नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। संत तुकाराम, साईं बाबा और अब राजा सहस्त्रबाहु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवादित बयान और बयानों पर बवाल का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। हालांकि अपने तीनों ही बयानों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी न किसी रूप में माफी मांगी, खेद जताया, लेकिन विवाद की आग जल्दी बुझती नजर नहीं आ रही। बिहार में तो इसे लेकर सियासी भूचाल आने वाला है और बाबा को घेरने की कोई बात कह रहा है तो कोई जेल भेजने की वकालत कर रहा है। हालांकि वहां बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। तो चलिए देखते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वो बयान जिन्हें लेकर मचा है बवाल, और सुने आएंगे आपको उन बयानों की आखिर इसे लेकर क्या बाबा ने दलील दी है। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। बाबा के इस बयान पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कलचुरी समाज तो आहत है ही, सियासत भी आसमान पर है। हालांकि बाबा ने इस बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन बवाल अभी भी जारी है। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवादों से चोली दामन का साथ हो गया है। आए दिन वो अपने किसी न किसी बयान के बाद सुर्खियों में छा जाते हैं। एक बार फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल है क्षत्रिय कलचुरी समाज के आराध्य राजा सहस्त्रबाहु को लेकर दिए गए बयान के बाद कलचुरी समाज उनके विरोध में उतर आया। उनकी टिप्पणी के बाद है वंश समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि विवाद बढ़ता देख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान पर खेद प्रकट किया, माफी मांगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर विवाद छिड़ा हो। इससे पहले साईं बाबा को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, जिसे लेकर साईं भक्तों ने भारी ऐतराज जताया था। इस बयान पर महाराष्ट्र में जमकर बवाल मचा था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। साईं बाबा भगवान नहीं है। जी बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान गुरु हो सकता, संत हो सकता, महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान हनुमान हनुमान। आई एग्री विद यू सर। हालांकि इस बयान पर भी उन्होंने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने वही दोहराया जो शंकराचार्य जी ने कहा था। हमारे किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंची हो तो दिल की गहराइयों से दुख और खेद है। सिर्फ सहस्त्रबाहु और साईं बाबा पर ही नहीं, बल्कि 17वीं सदी के संत तुकाराम पर भी उनका बयान विवादों में आ गया था। उन्होंने कथा के दौरान कहा था कि उनकी पत्नी हर रोज उन्हें मारती थी। इस पर विवाद बढ़ने पर उन्होंने शब्दों को वापस लिया था और कहा था कि संत तुकाराम महान और आदर्श थे। अपितु संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। और हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर के भाव प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ना वाली एक कहानी हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में, संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ा। हम बहुत आदर्श मानते हैं उनको। तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा। उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इन बयानों पर मचे बवाल के बीच जमकर सियासत भी होती रही है। अब नई सियासत बिहार में छिड़ी है, जहां बागेश्वर धाम सरकार की प्रस्तावित कथा से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे मंत्री तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया कि वो पटना एयरपोर्ट पर बागेश्वर धाम सरकार को घेरेंगे। उधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर को लेकर बड़ा बयान दे डाला। जगदानंद सिंह ने कहा कि बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए।
अफसोस की बात यही है कि ऐसे लोग जेल के बाहर हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी बाबा के समर्थन में कूद पड़ी है और ऐलान कर दिया है कि हर हाल में बाबा बागेश्वर धाम का समर्थन किया जाएगा। बहरहाल कई लोगों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प से ऐतराज है, तो कई उनके तीखे बयानों से नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा ने माफी मांगी, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे वीडियो के माध्यम से खेद प्रकट किया उनके बयानों को लेकर। यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो बार बार उन्होंने इसका जिक्र किया ही है, लेकिन कथा का जो कार्यक्रम है वो आगे सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए भी वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। और अब बिहार में जो कथा होने जा रही है, उस कथा से पहले राजनीति शुरू हो गई है। हमारी सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजना, बाबा की कथा प्रस्तावित है बिहार में, उससे पहले बातें यहां तक पहुंच गई हैं कि उनका घेराव करेंगे, कोई जेल भेजने की तैयारी कर रहा है, उन बयानों को लेकर जिस पर वो पहले ही माफी मांग चुके हैं। जी आशीष, जिस तरीके से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया था, उसके बाद लगातार जो कलचुरी समाज है वो प्रदर्शन कर रहा था और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर 24 घंटे के भीतर इस बयान को लेकर माफी नहीं मांगी जाती है तो देश भर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी। और लगातार हर जगह पर अगर देखें तो विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो लगातार जारी था। और इसी के चलते 24 घंटे से पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ट्वीट कर अपनी बात कही है, जिसमें यह भी कहा है कि शास्त्रों में जिस बात का जिक्र है, जिस तरीके से वर्णन किया गया है परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन के बीच युद्ध को लेकर, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन उनका उद्देश्य किसी धर्म, किसी जाति विशेष के व्यक्तियों को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कुछ बोलना नहीं है। जो शास्त्रों में कहा गया था उसी प्रकार से उन्होंने बात कही है और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी बात को रखा है और इसी के चलते उन्होंने माफी भी मांग ली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से अपनी बात पर माफी मांगने के लिए उन्होंने कलचुरी समाज के लोगों ने कहा था, लेकिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने तरीके से ट्वीट के माध्यम से अपनी बात को रखा है। बिल्कुल रंजना, और कथा जो प्रस्तावित है इसके बारे में बागेश्वर धाम से कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्या आगे जो प्रस्तावित कथा है वो इसी तरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी? क्योंकि बिहार में जो इस कथा का जिक्र हो रहा है, बिहार में जो कथा करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाने वाले हैं, वहां पर पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तेज प्रताप कह रहे हैं कि बाबा को घेरेंगे, तो कोई कह रहा है उन्हें जेल भेज दो। जी आशीष, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार मैं आऊंगा आपके पास। अभी रंजना आप रुकिए, हमारे साथ राम नारायण ताम्रकर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय है वंशीय क्षत्रिय केंद्रीय संचालन समिति से। सर बहुत स्वागत है आपका। और एक विवाद जो बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर शुरू हुआ था, एक रिएक्शन आपका उस पर चाहेंगे कि अभी जिस तरह वो माफी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी के भावनाएं अगर आहत हुई हैं मेरे शब्दों से तो मुझे खेद है। हेलो जी ताम्रकर जी, आवाज मिल पा रही है? आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी मांग रहे हैं, खेद जता रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वो बात बिना किसी ग्रंथ के, बिना किसी आधार के कही है। और जो उन्होंने खेदजनक वाली बात उनकी जो आई है वो एक तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है जी, उनके किसी कर्मचारी द्वारा हैंडल की गई है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमने बात कही है वो शास्त्रों के अनुरूप है परशुराम और भगवान राजराजेश्वर के संबंध में जी। तो मेरा पहली बात तो ये है कि बाबा जी ऐसी कोई ग्रंथ बता दें जिसमें हमारे महाराज, हमारे पूज्य, हमारे आराध्य भगवान राजराजेश्वर को कहीं उन्हें बलात्कारी, कहीं आताताई, कहीं ऐसा बताया हो, वो बाबा जी बता दें हमें, है ना। हम उनकी सारी शर्तें स्वीकार करेंगे। दूसरी बात ये है कि वो प्रत्यक्ष रूप से ये सारी बातें करें, माफी मांगे उन्हें, और कम से कम हमसे नहीं मांगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा मामला मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने सार्वजनिक रूप से सामने लाया हूं उनके हैंडल के बाद जी। तो वो भगवान राजराजेश्वर से माफी मांग लें, वो तो हमारे भगवान है, आपके भगवान है, सबके भगवान है जी, है? और सेकेंडली उनका वो वीडियो विवादास्पद आज भी उनके फेसबुक अकाउंट में चल रहा है, तो वो भी डिलीट नहीं किया है उन्होंने।
तो इस तरीके से माफी थोड़ी होती है। केवल फॉर्मेलिटीज करने के लिए ये उन्होंने प्रकाशित किया है, प्रसारित किया है, जो हमें स्वीकार नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वो वीडियो वहां से डिलीट हो और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रत्यक्ष रूप से इस पर माफी मांगे, तब इस पर बात बनेगी। अरे भगवान राजराजेश्वर से मांग ले, हमसे भी माफी ना मांगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। भगवान से तो मांग ले कम से कम। रामनारायण जी, चूंकि जो आराध्य हैं, जो देव, जिनमें आस्था हमारी होती है, वो हमारी हर गलती को माफ करते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर अगर बात करें तो हो सकता है कि राजराजेश्वर जी उन्हें माफ भी कर दें कि ठीक है, उन्होंने अपने आवेश में या किसी का आधार देकर वो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन भावनाएं तो समाज के हाथ हुई है ना, भावनाएं तो उनके वंशजों के हाथ हुई हैं, तो माफी भी उन्हीं से बनती है। जी जी, नहीं ठीक है। हम जब हम तो जो है ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले सनातनी हैं, है ना। हम क्षत्रिय लोग, हम सनातनी लोग हैं, है वंश के लोग हैं। हम विवादास्पद नहीं बनना चाहते थे, विवाद करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जब हमारे पिता को, हमारे आराध्य को कोई इतनी नीच स्तर की बात करेगा तो स्वाभाविक है कि हमें इसका रिएक्शन देना था, हमें विरोध करना था। और हम अपेक्षा भी हमारी पूरी समाज कर रही है कि वो कम से कम बाबा माफी तो मांग ले, तो स्वतः प्रत्यक्ष होके। तावलकर जी, आपकी बातों से भी ये बात प्रतीत हो रही है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे टोकिएगा, कि आपका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कोई विवाद नहीं है, जो बातें उन्होंने कही उसी पर परेशानी है, क्योंकि सनातन के आप भी मानने वाले हैं और वो भी सनातन का प्रचार कर रहे हैं। जी जी जी, व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं, हमारा पूरा सनातन तक, हमारे सारे हेवन से उनका सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से। उनसे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं। हमारा कहना यह है कि उन्हें भगवान राजराजेश्वर के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बात की है, उन्होंने इस तरीके से बात की कि वो भगवान राजराजेश्वर और परशुराम जी का युद्ध हुआ तो पहले परशुराम जी ने राजराजेश्वर का कर दिया, उसके बाद उनके बच्चों का, फिर उनके बच्चों का, फिर उनके बच्चों का। ऐसा कोई बात ही नहीं है। जरूर हमारे ग्रंथों में ये है कि 21 बार परशुराम जी का और शस्त्रबाहु जी का युद्ध हुआ है। 21 बार दोनों का युद्ध हुआ है। ये दृष्टांत हमारे ग्रंथों में हैं, लेकिन ऐसी तथाकथित बातें जिस तरीके से उन्होंने कही हैं, वो कहीं भी वो स्टोरी है ही नहीं। उनको उनके ग्रंथों का उनका ज्ञान ही नहीं है। यदि वो पढ़ते, यदि वो समझते, तो ये बात कदापि भी नहीं कहते वो। अब ताम्रकर साहब रहिएगा हमारे साथ पंडित अजय पुरोहित जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्व धर्म संसद के। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बयान को लेकर है वंश के जो मानने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनको विरोध है कि आप प्रत्यक्ष रूप से माफी क्यों नहीं मांगते हैं। आप जो आधार आप दे रहे हैं कि जो उस वक्त राजराजेश्वर और परशुराम जी के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को लेकर जिस तरह के अब शब्द आपने इस्तेमाल किए, उस पर आप माफी मांगिए। वो आधार दे रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जबकि समाज के जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि कहीं शास्त्रों में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। जी जी जी, तो हमारा भी कहना यही है कि शास्त्रों में तो जो सहस्त्रबाहु जी हैं, उनकी महिमा का बखान किया है जी। और अगर आप, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो सबसे मुख्य पुराण है भागवत पुराण है, इसका पंचम स्कंद, इसका 23वां अध्याय और 25वां श्लोक, उसमें लिखा है नानूनम कार्तवीर्यस्यम गति यास्यन्ति पार्थिव यज्ञ ज्ञान तपो योगा श्रुति वीर्य जयादिभि। इसका मतलब ये है कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ में, दान में, तपस्या में, योग में, शास्त्र ज्ञान में, पराक्रम में, विजय में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी कर ही नहीं सकता है। तो इस तरह का महिमा मंडन उनका किया है। और जो शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया दुष्ट, और ये आपने भी वो वीडियो देखा होगा। फिर एक जो बलात्कारी शब्द का प्रयोग किया, तो ये तो क्योंकि कल्चुरी समाज में कल्चुरी जो है वंश है, उसमें कई समाज समाहित हैं और वो सहस्त्रबाहु को अपना आराध्य मानते हैं। तो आपने इस तरह का वीडियो अपलोड किया। पहली बात तो जब आप सनातन धर्म को एक करने निकले हैं, तो इस तरह समाज हमारे सनातन धर्म का ये इससे तो विखंडन होगा। और मेरा कहना यह है कि जब आपने वीडियो अपलोड किया था, तो लिखित खेद व्यक्त करने की बजाय आप एक वीडियो अपलोड कर दें और वीडियो अपलोड करके उसमें खेद व्यक्त कर दें। और ये हम खेद व्यक्त अपने ही सनातन धर्म के लोगों के लिए तो कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने हम जैसे कथावाचकों को
या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इतनी बड़ी पद पर इतने ऊंचे स्थान पर बिठाया है, तो अपने ही लोगों से खेद व्यक्त करने में अगर वीडियो अपलोड कर दें तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ये स्वामी पूरा जी, समाज वो ये कह रहे हैं कि ये कोई उनके ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में ये जिक्र किया गया है, तो उसका अगर कोई रेफरेंस भी नहीं दिया गया। नहीं, हमारा मतलब देखिए, ये तो आप भी समझते हैं कि जो अन्यत्र धर्म है, हाँ। उनमें उनके धार्मिक ग्रंथ एक एक हैं। हाँ। ईसाई धर्म में बाइबल है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, अपना सिख धर्म में उनका मुख्य गुरबाणी कहते हैं जिसे, गुरुवाणी है जी। लेकिन अब जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, महाभारत, रामचरितमानस। अब ये सब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सबका अध्ययन कर लिया, यह भी सत्य नहीं है। अगर अगर उनने किसी ग्रंथ में या किसी पुराण में या किसी वेद में अगर पढ़ा है तो वो फिर बताएं किस पुराण, किस शास्त्र या किस वेद का अवलंबन लेकर उन्होंने बात की है। मैं भी थोड़ा आस्था रखता हूँ, भगवान में आस्था रखता हूँ, अपने धर्म ग्रंथों में आस्था रखता हूँ। जो आप बात कह रहे हैं, जिसने ये सभी पढ़ लिए वो इस विवाद में पड़ेगा ही नहीं, वो बड़े और छोटे के विवाद में पड़ेगा ही नहीं। एक चीज और, हमारे साथ ताम्रकर जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पंडित जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि वो सनातन धर्म के ध्वजा पताका को आगे बढ़ाने, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए काम कर रहे हैं। अब एक ऐसे व्यक्ति के मुख से अगर ऐसी बात निकलती है तो माफी मांग लेने से काम चल जाएगा। सनातन के लिए तो काम वो भी कर रहे हैं, और हम सभी, आप भी सनातन धर्म से हैं, ताम्रकर जी भी सनातन धर्मी है। जी जी, मेरा सीधा कहना यह है कि अगर हम सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अब आपने देखिए एक आपने फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड कर दिया, अब 2 अलग अलग सनातन धर्म की 2 अलग अलग शाखाएं उस वीडियो को लेकर आपस में लड़ाई कर रही हैं फिर कमेंट्स के जरिए। तो ये तो समाज को हम संगठित करने निकले हैं कि उसको विघटित करने निकले हैं। इससे तो विखंडन हो रहा है ना, आपस में तर्क वितर्क कुतर्क चल रहे हैं जी। तो ऐसे का हिंदू राष्ट्र या सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी क्या? बिल्कुल, इससे मतभेद पैदा होंगे पंडित जी, इससे मतभेद पैदा होंगे। ताम्रकर जी का एक छोटा रिएक्शन और लेना चाहूंगा, आप रहिएगा, फिरोज जी हमारे साथ रहिएगा। ताम्रकर जी का एक रिएक्शन ले चाहूंगा। ताम्रकर जी, अभी तक वो कोई वीडियो नहीं आया सामने, एक लिखित उन्होंने संदेश जरूर दिया है। अगर ये वीडियो, अब कोई अल्टीमेटम है कि इतने समय के अंदर माफी मांगी जाए, इस विवाद को खत्म करने के लिए क्या प्रयास हो सकता है सर? देखिए, मेरा निवेदन ये है कि हमने तो आज से 3 दिन 4 था कि वो माफी मांग ले 24 घंटे में। अब उन्होंने माफी नहीं मांगी, उसके बाद हमारी प्रक्रिया शुरू हुई कि हमारे पूरे देश भर में थानों में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं जगह जगह। इसके बाद भी यदि वो अभी भी नहीं मानते हैं, अपनी हठ धर्मता पे अड़े रहते हैं, तो हम माननीय न्यायालयों का शरण लेंगे। यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो हम माननीय न्यायालयों का शरण लेंगे और वहाँ परिवार के माध्यम से उनके खिलाफ हम अपराध कायम कराएंगे वहाँ पर। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी स्वतंत्र है, संविधान। और वैसे तो अभी आप जानते होंगे, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि समाज में अशांति फैलाने वाले शब्द बोलता है या वाणी से ऐसी बातें करता है तो पुलिस को खुद संज्ञान लेना चाहिए, किसी की कंप्लेंट की भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरा तो सरकार से भी निवेदन रहेगा, प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन से निवेदन रहेगा कि वे स्वतः करके धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मामला कायम करे और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट की अवमानना होगी। और तो अगर अपने शब्द वापस ले लेते हैं तो फिर विवाद खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया रामनाथ जी आपका हमारे साथ समय निकालने के लिए, ताम्रकर जी। और पंडित अजय पुरोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी रेफरेंस से कहा है, किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर कहा, हालांकि यहाँ पर समाज से जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इसका कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। अगर वो माफी मांग लेते हैं वीडियो के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से आकर तो ये विवाद खत्म है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी रही। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।